अन्य भाषा के द्वारा क्या होता है आपकी लाइफ में, आप नोट कर सकते हैं। नंबर एक, अन्य भाषा जो बोलता है लेकिन वो अपनी उन्नति करता है। अगर आप प्रभु में बढ़ना चाहते हैं, कई लोगों को रहता है मैं मसीह में बढ़ना चाहता हूं, पासी प्रे करो मैं केवल प्रभु में बढ़ना चाहता हूं, तो आपके लिए एक अन्य भाषा का वरदान मांग सकते हैं परमेश्वर से, जो पवित्र आत्मा का वरदान है। परमेश्वर मुझे अन्य भाषा का वरदान चाहिए, हालेलुया। तो उसकी आत्मिक उन्नति होती है। मतलब बिना, मान लो आपके पास अन्य भाषा का गिफ्ट नहीं है, मान लो आप महीने में मसीह में 30% बढ़ रहे हैं, समझाने के लिए मैं बोल रहा हूं, मान लो आप 30% महीने में बढ़ रहे हैं मसीह में, तो आपके पास अन्य भाषा का गिफ्ट है, तो मैं बोलता हूं आप 70% बढ़ रहे हैं। समझ गए? तो जो अन्य भाषा बोलता है वो अपनी आत्मिक उन्नति करता है। आत्मिक उन्नति में आत्मिक स्वप्न हो सकते हैं, आत्मिक बातें हो सकती हैं, बुद्धि की बातें हो सकती हैं, ज्ञान की बातें हो सकती हैं, समझ की बातें हो सकती हैं, डिसीजन लेने इजी हो सकते हैं, शैतान पर जीत सकते हैं, शैतान को हरा सकते हैं, शैतान की चालों को समझ सकते हैं, दुश्मन की प्लानिंग समझ सकते हैं, जादू टोने कैंसिल हो सकते हैं आपकी लाइफ में। मतलब आपकी आत्मिक उन्नति, हालेलुया। आप गिरने से बच सकते हैं, खड़े रह सकते हैं पवित्रताई में। तो आत्मिक उन्नति में सब बातें आती हैं। नंबर एक, जो अन्य भाषा बोलता है वो अपनी आत्मिक उन्नति करता है। अन्य भाषा केवल परमेश्वर ही समझता है, शैतान नहीं समझ सकता। दूसरी बात, आप नॉर्मली किससे बात करते हैं, प्रेयर करते हैं, सब कुछ जो होने वाला है शैतान को भी पता है, पर जो अन्य भाषा में आप प्रेयर करते हैं, शैतान भी कंफ्यूज हो जाता है, उसको भी समझ नहीं पड़ रहा है कि आप किस विषय में प्रार्थना करते हैं। पॉइंट नंबर 3, जो अन्य भाषा में प्रार्थना करता है लेकिन वह परमेश्वर से बातें करता है, हालेलुया। जो अन्य भाषा में प्रार्थना करता है वह परमेश्वर से बातें करता है। तो आप परमेश्वर से बातें करते हैं, हालेलुया। वह आत्मा में होकर परमेश्वर से बातें करता है, हालेलुया। आपकी आत्मा परमेश्वर से बात कर रही है, चाहे आपको नहीं समझ आ रहा है आप क्या बोल रहे हैं, पर आपकी आत्मा परमेश्वर से बात कर रही है। चौथी बात, अन्य भाषा में जब आप प्रार्थना करते हैं तो वो प्रार्थना परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होती है। जब आप अपनी इच्छा से प्रार्थना करते हैं, कई वक्त आप मुंह से प्रार्थना करते हैं, वो अपनी इच्छा से होता है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मेरे जीवन में ये हो जाए, वो हो जाए, मेरी ये विश पूरी हो जाए, मेरा वीज़ा लग जाए, मेरी जॉब मिल जाए, मेरी गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। तो जो अन्य भाषा में आप प्रार्थना करते हैं वो परमेश्वर की इच्छा पूरी होती है। परमेश्वर आपको सामर्थ्य देना चाहता है, अभिषेक देना चाहता है, आपको आत्मिक बनाना चाहता है, आपको सेवकाई में इस्तेमाल करना चाहता है, आपको किसी को वचन सुनाने के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, आपको किसी के पाप के प्रति उसको क्षमा मांगने के लिए अगुवाई करवा सकता है, आपके जीवन के द्वारा किसी के सपन के विषय में बोल सकते, किसी भी, मतलब परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार आपको यूज कर सकता है अन्य भाषा में। पांचवी बात, जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो उसके द्वारा कह सकते हैं कि कई विषयों के विषय में आपको नहीं पता होता कि मेरा दुश्मन मेरे जीवन में जादू टोना कर रहा है, मेरा पड़ोसी मेरे ऊपर जादू टोना कर रहा है, वो किस रीति से कर रहा है, मैं उसे कैसे समझूं, मैं उसका कैसे इलाज करूं, मैं कैसे उससे बचूं, कैसे प्रेयर करूं। आपको नहीं पता, कोई आपके लिए षड्यंत्र रच रहा है, कोई तो आपका दुश्मन, कोई शैतान आपके लिए कोई प्लानिंग रच रहा है, शैतान को योजना बना रहा है आपको पाप में गिराने के लिए, आपको आपके बिजनेस को डाउन करने के लिए, आपको पति पत्नी को लड़ाने के लिए, आपके बच्चे को घर से भगवाने के लिए, आपके बच्चे को पबजी या गेम में ऐसे फंसाने के लिए कोई योजना बना रहा है, आपके बच्चे को बुद्धि ज्ञान से खराब कर रहा है, आपके बच्चे की समझ को खराब कर रहा है, आपके बच्चे को गलत संगत में लेके जा रहा है। आपको नहीं पता मेरा बच्चा गलत चीजों में पढ़ रहा है, मुझे क्या करना, पर आप अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हैं तो उन विषयों में प्रार्थना हो रही है जिन विषय को आपको नहीं पता मुझे इस विषय के लिए प्रार्थना करनी, हालेलुया।